निर्जला एकादशी सोमवार 17 जून 2024 को धारण करें अथवा मंगलवार 18 जून 2024 को। प्रिय भक्तगणों, राम राम। निर्जला एकादशी कब और क्यों रखनी चाहिए, पूजा, दान, मुहूर्त सबके बारे में बताऊंगी। मैं मीना कपिल ज्योतिष क्योरी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। इस चैनल पर जीवन में वैल्यू ऐड करने वाले सूत्र समय समय पर मैं आपको देती रहती हूँ। यदि आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो प्लीज ज्योतिष क्योरी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें। भक्तगणों, जैसा कि आप जानते हैं कि हर महीने कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष को 11वीं तिथि पर एकादशी का व्रत आता है। इस तरह साल भर में 24 एकादशी आती हैं, किंतु इन सब में सर्वोपरि निर्जला एकादशी है। बाकी एकादशी में तो आप फलाहार भी ले सकते हैं, किंतु निर्जला एकादशी जो कि मई के अंत या जून माह की झुलसा देने वाली गर्मी के दौरान आती है, बिना पानी के रहना अपने आप में एक कठिन तपस्या है। निर्जला एकादशी का व्रत किसी भी प्रकार के भोजन और पानी के बिना किया जाने वाला कठोर तप है। यदि किसी भी कारण आप साल भर एकादशी का व्रत नहीं रख पाते हैं तो भी आप यदि निर्जला एकादशी का व्रत जो कि सूर्य उदय से सूर्य अस्त के 1.5 घंटा बाद तक अगर बिना जल ग्रहण किए रखते हैं तो आपको 12 एकादशी का फल प्राप्त हो जाएगा। किंतु यदि आप पूर्ण विधि से सूर्य उदय से लेकर नेक्स्ट डे सूर्य उदय तक यदि 24 घंटे निर्जल निराहार रहकर तथा हरिवासर का ध्यान रखते हुए किंतु द्वादशी तिथि के रहते हुए यदि आप व्रत का पालन करते हैं तो आपको 24 एकादशी का फल प्राप्त होता है तथा महाप्रभु भगवान विष्णु तथा माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। कोई कोई इसे भीम एकादशी या फिर पांडव एकादशी भी कहते हैं, क्योंकि भीम अपनी भूख को नियंत्रित नहीं कर पाता था, इसलिए भगवान विष्णु की कृपा का पात्र भी नहीं बन सकता था। महर्षि व्यास ने भीम को साल में एक बार निर्जला एकादशी व्रत रखने की सलाह दी। तभी से इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी कहा जाने लगा। निर्जला एकादशी का व्रत हर साल ज्येष्ठ माह में शुक्ल पक्ष के दौरान धारण किया जाता है। एकादशी व्रत के अगले दिन सूर्योदय के बाद किंतु द्वादशी तिथि के भीतर व्रत का पालन करना होता है, अर्थात व्रत खोलना होता है। किंतु तब यदि हरिवासर का समय चल रहा होगा तब आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। और हरिवासर द्वादशी तिथि की पहली 1/4 अवधि जो कि लगभग 6 घंटे की होती है को कहते हैं। व्रत खोलने का सबसे उपयुक्त समय सुबह का होता है। भगवान विष्णु का प्यार और स्नेह प्राप्त करने के लिए नियमों के अधीन व्रत रखना चाहिए। इस व्रत में शारीरिक श्रम कम और प्रभु सिमरन अधिक करना चाहिए। और इस व्रत में फलों का दान, पानी का दान और शक्कर का दान अवश्य ही करना चाहिए। गर्मी के प्रकोप से बचाने वाली चीजें जैसे खड़ाऊ, छाता, मटका, पंखा या पंखी, सूती वस्त्र और जौ के बने हुए सत्तू आप अपनी सामर्थ्य अनुसार दान कर सकते हैं। दशमी तिथि से ब्रह्मचर्य का पालन और भोजन की शुद्धि का ध्यान रखना चाहिए। एकादशी वाले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पहले मानसिक संकल्प ले लें और प्रभु से व्रत को धारण करने की समर्था मांगे। दैनिक दिनचर्या के बाद नहा धोकर संकल्प लेकर फिर व्रत को आरंभ करें। इस व्रत को लेकर इस बार बड़ी दुचिति चल रही है कि 17 जून को या 18 जून को किस दिन एकादशी तिथि का व्रत धारण करना चाहिए, क्योंकि दोनों ही दिन सूर्य उदयकालीन एकादशी आ रही है। 18 जून वाले दिन व्रत धारण करना अधिक शास्त्र सम्मत है। उसके लिए मैं आपको कारण समझाती हूँ, क्योंकि यदि आप 17 जून को व्रत शुरू करेंगे तो 18 जून व्रत पारण के समय हरिवासर का समय होगा। हरिवासर इस बार 18 जून दिन मंगलवार 2024 को दोपहर 12 बजे तक है। तो हरिवासर दौरान व्रत नहीं खोला जाता और उसके बाद 12 बजे के बाद दोपहर हो जाएगी। व्रत हमेशा सूर्य उदय काल में ही खोलना चाहिए। तीसरा कारण ये है कि 17 जून की एकादशी दशमी तिथि युक्त है। चौथा कारण है कि यदि आप 17 जून को व्रत रखेंगे तो व्रत का पारण 19 जून की सुबह ही कर पाएंगे और इतनी लंबी व्रत अवधि आम जन के लिए तो बहुत कष्टकारी रहेगी। 19 जून को सूर्योदय
5:24 सुबह हो रहा है तथा द्वादशी तिथि 7:28 तक है। इस तरह इन 2 घंटों के दौरान आप व्रत का पालन कर सकते हैं और समय भी आपको सुबह का मिल रहा है। 18 जून को ब्रह्म मुहूर्त 4:05 से लेकर 4:44 सुबह है। आप इस बीच उठिए और उठकर सबसे पहले अपने मन में संकल्प करें कि मैंने आज व्रत धारण करना है और भगवान से इस कठोर तप को धारण करने की शक्ति मांग लीजिए। उसके बाद नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र धारण कर पूजा अर्चना करें और उस समय विधि विधान से संकल्प लें कि आप व्रत शुरू करने जा रहे हैं। आपकी सहूलियत के लिए बता रही हूँ कि एकादशी तिथि का आरंभ 17 जून सुबह 4:43 पर हो रहा है और एकादशी तिथि का समापन 18 जून दिन मंगलवार 6:24 पर सुबह हो रहा है। 19 जून को सूर्योदय 5:24 पर होगा और द्वादशी तिथि का समापन 7:28 सुबह हो रहा है। उम्मीद करती हूँ कि आप अब समझ गए होंगे कि मंगलवार 18 जून 2024 को एकादशी तिथि का जो व्रत है वो हमें धारण करना चाहिए, क्योंकि ये शास्त्र सम्मत भी है। ये जानकारी कृपया आप अपने शुभ चिंतकों से अवश्य शेयर कर लें। मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और खुश रहें। ओम नमः शिवाय।